नमस्कार। मैथमेटिक्स क्लास की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लाभ व हानि पर आधारित प्रश्नों के शॉर्ट ट्रिक के भाग नंबर 2 पर एक वीडियो फिर से जारी करते हैं। ठीक, कुछ शॉर्ट ट्रिक है, आज फिर से हम सीखते हैं। ठीक है, तो पहली शॉर्ट ट्रिक, लास्ट टाइम हमने कुछ शॉर्ट ट्रिकें बताई थी जो बेसिक शॉर्ट ट्रिकें थी। आज हम कुछ प्रश्नों पर और चलते हैं जो शॉर्ट ट्रिक आपके बहुत सारे प्रश्नों में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं उनमें फिर से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी। तो 3 शॉर्ट ट्रिक आज और बताते हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे। कंडीशन क्या है? यदि x वस्तु का क्रय मूल्य y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो। इट मीन्स आपको दिया क्या होगा कि x वस्तु का क्रय मूल्य y वस्तु के विक्रय मूल्य के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, तब लाभ व हानि प्रतिशत, लाभ या हानि प्रतिशत कर देते हैं। लाभ या हानि प्रतिशत आप कैसे निकालेंगे? ध्यान देंगे। बराबर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसमें लाभ प्रतिशत भी निकल सकता है और हानि प्रतिशत। लाभ या हानि कैसे होगी ये फिर बताएंगे, पहले एक फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है? x माइनस वाई अपॉन वाई इंटू 100, जो भी वैल्यू आएगी वो प्रतिशत हो गई। ठीक है, तो अगर आपको क्या होगा कि x वस्तु का क्रय मूल्य y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तब लाभ या हानि प्रतिशत निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा कि क्रय मूल्य वाली वस्तु अर्थात x वस्तु माइनस y विकृत वस्तु, x माइनस वाई बट्टा विकृत वस्तु, y क्या है पता है? y वस्तु जो बेची गई हैं, गुणा क्या हो जाएगा? 100। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? यदि अब देखो, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो x में से y को घटाएंगे। कभी ऐसा होगा कि x छोटा होगा y बड़ा होगा, कभी ऐसा होगा x बड़ा होगा y क्या होगा? छोटा। क्यों होगा ना? और कभी ऐसा होगा दोनों बराबर हैं, x और y दोनों बराबर होंगे, तो उस कंडीशन में 0 आएगा, न लाभ होगा न हानि होगी। तो यहाँ पर जब आप x माइनस वाई करेंगे, अब x माइनस वाई करेंगे तो x माइनस वाई कभी प्लस आएगा कभी माइनस आएगा। यदि चिन्ह आपको क्या मिलेगा? नेगेटिव आएगा। किसका? इसको हल करके यदि आपका साइन क्या आया? नेगेटिव आया, तो 100% क्या होगा आपको? हानि। तब आपको क्या होगी? हानि होगी। यदि आपका चिन्ह क्या आया? पॉजिटिव, तो आपको क्या होगा? लाभ होगा। ठीक है, यदि आपने इसका कैलकुलेशन किया, क्योंकि x माइनस वाई पर डिपेंड है, क्योंकि x वैसे y को घटाओगे तो हो सकता है प्लस आए, प्लस आ गया तो लाभ होगा, और x में से y को घटाया यदि माइनस आ गया तो 100% आपको क्या होगी? हानि होगी। ठीक, अब इस पर एक क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, ध्यान देंगे। इस क्वेश्चन को देखो कितनी जल्दी बनना है, ध्यान देंगे। आपको क्वेश्चन दिया है 15 टेबल का क्रय मूल्य, 15 टेबल का क्रय मूल्य 20 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर हो। विक्रय मूल्य के क्या हो? बराबर हो। अर्थात क्या दिया होगा? 15 टेबल का क्रय मूल्य 20 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखो, अब लाभ या हानि प्रतिशत या तो लाभ होगा या हानि होगा, और लाभ और हानि कौन बताएगा? इन जो आपकी कैलकुलेशन होगी, इसका पॉजिटिव साइन आएगा तो लाभ होगा, नेगेटिव साइन आएगा तो क्या होगी? हानि होगी। ठीक है, अब देखिए ट्रिक क्या कहता है कि 15 टेबल का क्रय मूल्य, इट मीन्स x क्या है? 15 है, y कितना है? 20 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो y कितना है यहाँ पर? y इक्वल कितना हो गया? 20 हो गया, हुआ ना? तो इट मीन्स अभी हमारा क्या निकलेगा? लाभ या हानि। अभी पता नहीं है कि हमको लाभ हो रहा कि क्या हो रही है। हाँ, अभी हमने क्या निकाल लिया? लाभ या हानि प्रतिशत। अब निकालते हैं।
अब आपने क्या करना है, x माइनस वाई, तो x माइनस वाई करेंगे तो कितना आएगा, 15 माइनस 20 बट्टा कितना होगा, y कितना है 20 गुणा क्या होगा 100। ठीक, अब करते हैं, देखो 20 देखो 15 में से 20 गया, कितना आ गया, माइनस आ गया, गुणा 20 से 100 को भाग देंगे आप, 20 पंचे 100, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, तो 5 गुणा कितना हो गया 5 बराबर कितना आया, -25% आ गया। इट मीन्स आपका जो साइन आया है वो क्या आया है यहाँ पर, 25% आ गया ना। तो इट मीन्स जो आपको यहाँ पर साइन मिला है वो कैसा साइन मिला है, नेगेटिव साइन मिला है। नेगेटिव साइन मीन्स, अब नेगेटिव अगर साइन आता है तो हमने क्या कहा था, यदि चिन्ह नेगेटिव हो तो क्या होगी, हानि। तो इसका मतलब अगर आपने 15 टेबल का क्रय मूल्य 20 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो इसका मतलब आपको क्या हो रही है, चिन्ह नेगेटिव दिया है ना, नेगेटिव साइन मीन्स आपको क्या हुई, हानि हुई, इसलिए हानि प्रतिशत, अब आप फाइनल कह सकते हैं आपको हानि हो गई है। हानि प्रतिशत बराबर कितना होगा, अब 25% होगा। -25 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि माइनस मीन्स लॉस, प्लस मीन्स लाभ। क्लियर, तो पहली ट्रिक आपकी ये है। अगर इसी को हम ऐसा कर देते 20 टेबल का क्रय मूल्य, अगर इसको उल्टा कर देते हैं नंबर को, 20 टेबल का क्रय मूल्य 15 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उस कंडीशन में लाभ हो जाता है। क्यों, क्योंकि 20 टेबल का क्रय मूल्य 15 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो क्या आता है यहाँ पर, 15 माइनस 20 होती नहीं, 20 माइनस क्या होता, 15 होता, नहीं होता। तो 20 माइनस 15 करते तो साइन अपने आप क्या मिलता, पॉजिटिव मिलता। कब, जब 20 टेबल का क्रय मूल्य 15 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। ठीक हो गया, पॉजिटिव साइन अगर आ गया इसको कैलकुलेशन में तो लाभ, नेगेटिव आ गया तो ऑटोमेटिक हानि। यदि हम कहें 15 टेबल का क्रय मूल्य 15 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो 15 माइनस 15 कितना हो गया, 0। तो इट मीन्स आपको न लाभ होगा न हानि होगी। ठीक है, बड़ी आसान सी एक ट्रिक है, तो इसको आप नोट करिए। ठीक है, अब आते हैं ट्रिक नंबर 2। देखिए ये ट्रिक भी एक बड़े महत्वपूर्ण ट्रिक है, जिस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन एसएससी में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये ट्रिक हमारी क्या कहती है, ध्यान से देखेंगे। अब देखो, यदि क्या है, ट्रिक कह रहा है यदि दो वस्तु एक ही विक्रय मूल्य पर, एक ही विक्रय मूल्य पर क्या की जाए, बेची जाए, बेची जाए। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि दो वस्तु आपको दी होंगी और दोनों का विक्रय मूल्य क्या होगा, समान होगा। ठीक है, बेची जाए, और एक पर लाभ कितने का होगा आपका, x%, व दूसरे पर, एक पर लाभ मिल गया कितने का, x% का, और दूसरे पर हानि होगी, दूसरे पर हानि भी आपकी x% ही है, हानि भी x% ही है। अर्थात लाभ और हानि समान है। ठीक है, जितने का लाभ हुआ है उतने की हानि हुई है, अर्थात दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। एक पर आपको x% का लाभ हुआ और दूसरे पर x% की ही क्या हुई, हानि हो गई। ठीक है, तो ये स्टेप को नोट करिए, बिना कैलकुलेशन, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। तो उस स्थिति में सदैव हानि होगी। उस स्थिति में पूरी प्रक्रिया के बाद क्या होगी, हानि होगी, हानि होगी। ये 100% है। विक्रय मूल्य से हम क्रय आपने कितने में खरीदी ये वाले महत्वपूर्ण नहीं है, बस क्रय मूल्य आपको निकालना ही नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्ट अगर आप निकाल के देखेंगे तब भी वही आएगा। लेकिन शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है कि यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, दो वस्तुएं हैं, समान मूल्य पर बेची जाए, और एक पर x% का लाभ हो और जितने का लाभ हुआ उतने की ही क्या होनी है, हानि होनी है, तो उस ओवरऑल जो प्रक्रिया होगी, पूरा जो आपका प्रोसेस होगा बेचने का, उस पर आपको क्या होगा,
100% क्या होगी, हानि होगी। ठीक है, अब हानि कितने की होगी, अब हानि, प्रश्न है हानि कितने की होगी, इसलिए हानि प्रतिशत कितने की होगी, इसलिए हानि प्रतिशत आपका क्या होगा, जितने का लाभ हुआ जितने की हानि हुई, क्योंकि कॉमन है, x का ही लाभ हुआ, x की ही हानि हुई, तो हानि प्रतिशत बराबर होगा x स्क्वायर अपॉन 10, x अपॉन 10 का होल स्क्वायर परसेंट की आपको क्या होगी, हानि होगी। कितने की होगी, x अपॉन 10%, x अपॉन 10 स्क्वायर, इट मीन्स x बट्टा 10 गुणा x बट्टा 10 स्क्वायर, ये स्क्वायर है, हाँ, x बट्टा 10 का होल स्क्वायर परसेंट की आपको क्या होगी, हानि होगी, बिना कैलकुलेशन हम कह सकते हैं। ठीक है, अब इस पर एक क्वेश्चन दिखाता हूं, ध्यान देंगे। क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति दो टीवी एक व्यक्ति दो टीवी में से प्रत्येक को 8,000 रुपये में बेचता है, 8,000 रुपये में क्या करता है, बेचता है। ठीक है, एक पर 8% का लाभ व दूसरे पर, एक पर कितने का हुआ, 8% का लाभ, व दूसरे पर 8% की आपको क्या हुई, 8% की हानि होती है, 8% की हानि होती है, तो पूरे व्यापार में हुए लाभ व हानि प्रतिशत को ज्ञात करें, देखिए बड़ा एक इंटरेस्टिंग प्रश्न हो गया। एक व्यक्ति ने दो टीवी प्रत्येक को कितने में बेचा, 8,000 रुपये में बेचा, एक पर 8% का लाभ हुआ, दूसरे पर 8% की हानि होती है, तो पूरे व्यापार में हुए लाभ व हानि प्रतिशत को हमने ज्ञात करना है ना। देखिए बहुत आसान सा हमारा अब कैलकुलेशन चलेगा। ठीक है, आपने कुछ नहीं करना है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से हमको कोई मतलब नहीं है शॉर्ट ट्रिक में, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक है, हमको सीधे सीधे लाभ और हानि परसेंट निकालनी है। तो हमारी कंडीशन क्या थी कि अगर ऐसी कंडीशन किसी क्वेश्चन में लगती है तो हमने क्या कहा है कि पूरी प्रक्रिया के बाद 100% क्या होगी, आपको हानि होगी। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या कह देंगे, सीधे सीधे हानि प्रतिशत, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, हानि हो गई है। कितने की हानि प्रतिशत बराबर x बट्टा 10, x कितना है यहाँ पर 10, क्योंकि 10 का ही लाभ हुआ, क्योंकि अरे जो x% लाभ है वही हानि है, x ही लाभ है और x ही क्या है, हानि है। तो इसका मतलब लाभ कितने का हुआ, 8 का हुआ, और हानि भी कितने की हुई, 8 की होगी। तो इसका मतलब x का मान कितना हो गया, 8 हो गया, बट्टा 10 का होल स्क्वायर परसेंट हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 8 अट्ठा 64, 8 का स्क्वायर, अरे 8 बट्टा 10 गुणा 8 बट्टा 10% हो गया। अब 8 अट्ठा 64, बट्टा कितना हुआ, 100%। अब 64 बट्टा 100 में 64 में 100 का भाग दीजिए, कितना आएगा, 0.64%। क्यों, दो जीरो हैं तो 2 दशमलव लगा देंगे आप सीधे सीधे। तो इसका मतलब पूरे व्यापार में आपको हानि होगी कितने परसेंट की, 0.64% की आपको हानि होगी ना। देखिए कितना आसानी से, कितने मज़ेदार तरीके से पूरा का पूरा क्वेश्चन बन गया हमारा, बना ना। नहीं तो लंबी मेथड में आपको क्या करना पड़ता, पहले वाले का भी क्रय मूल्य निकालना पड़ता, फिर दूसरे वाले का भी क्या निकालना पड़ता, क्रय मूल्य निकालना पड़ता ना। तो हमने कुछ नहीं निकाला, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कोई रिलेशन ही नहीं है इसका। बस ये है कि कंडीशन विक्रय मूल्य समान होना चाहिए और लाभ और हानि भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, आप निकाल के देखिए एक बार और मेरे को बताइए कमेंट में कि 0.64% आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आप कमेंट करके आप प्रश्नों का जांच करके बता सकते हैं। ठीक है, ठीक, तो 2 शॉर्ट ट्रिक हो गई। अब थर्ड शॉर्ट ट्रिक
फिर बताते हैं, देखिए ध्यान देंगे। अब आते हैं आज की थर्ड शॉर्ट ट्रिक। अब देखिए थर्ड शॉर्ट ट्रिक हमारी कहती क्या है, देखिए ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ध्यान से देंगे क्योंकि ये भी, इस पर रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। जब कोई दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, अर्थात जो उसने खरीदा था, जितने रेट में उसने खरीदा था उसी रेट पर क्या कर रहा है, बेच रहा है। माना 100 रुपये का उसने खरीदा था तो 100 रुपये पर ही वो दुकानदार उस सामान को क्या कर रहा है, बेच रहा है। ठीक है, अब ध्यान देंगे होगा क्या। अब बेईमानी कर रहा है दुकानदार, देखो कैसे बेचता है, किंतु माप के दौरान कम बांट समझते हैं, जिससे वेट नापते हैं। बांट का मतलब क्या हुआ, जिससे आप वेट नापते हैं। अरे तराजू में जो बांट रखते हैं वो बांट हुआ, ठीक है, तोलने वाला। बांट का दौरान कम बांट का प्रयोग करता हो, तब दुकानदार का लाभ प्रतिशत, तब दुकानदार का हमने क्या निकालना है, यहाँ पर लाभ प्रतिशत निकालना है। किस कंडीशन में, देखिए क्वेश्चन में समझिए क्या कह रहा है कि जब कोई दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, ठीक है, किंतु माप के दौरान वो क्या करता है, कम बांट का प्रयोग करता है। कम बांट का मतलब जैसे आपने 1 किलो सामान लेने गए तो 1 किलो की जगह पर वह क्या करेगा, 1 किलो का बाट नहीं रखेगा बल्कि 900 ग्राम का बाट रख देगा। समझ गए आप, क्योंकि वो तो प्रॉफिट खाना है दुकानदार, वरना दुकान किस बात की, उसको क्या फ़ायदा होगा ना। तो मेन कंडीशन क्या है कि आपने 1 किलो कहा, उसने 1 किलो नहीं दिया आपको, आपने 1 किलो तो मांगा, अब 1 किलो कहा लेकिन उसने आपको 900 ग्राम दिया। आप तो 1 किलो समझ के ले गए ना उसको, लेकिन अब दुकानदार को प्रॉफिट हो गया, हुआ ना। तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत बराबर होगा उस कंडीशन में 100 गुणा बाट में कमी, 100 गुणा बाट में कमी, अर्थात उसने कितने बाट में कमी की थी, बट्टा मूल बाट माइनस क्या होगा, मूल बाट है, मूल बाट ये बाट है, मूल बाट माइनस बाट में कमी, बाट में कमी। ठीक है, तो इसका मतलब दुकानदार का लाभ कितना होगा,